एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1। अडेप्टिबिलिटी टेस्ट जैसे नाम से ही पता चल रहा है अडेप्टिबिलिटी। डिफेंस फोर्सेस में क्या होता है, आपको तो जगह जगह पोस्टिंग रहने का मौका मिलता है। बाड़मेर में इतनी ठंड है, कोई जाएगा जैसलमेर, कोई जाएगा जम्मू कश्मीर, कोई जाएगा उधर नॉर्थ ईस्ट, जोरहाट, असम, मणिपुर, कहीं भी रहने का मौका मिलता है। तो एक अडेप्टिबिलिटी टेस्ट होता है, तो उसमें आपका नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि अगर किसी सिचुएशन में आप फंस गए तो आपका क्या रिएक्शन होगा। वैसे उसके अंदर 30 क्वेश्चन होंगे। इन तीनों 30 क्वेश्चन में ऑप्शंस होंगे 4। चारों ऑप्शन सही होंगे। आपके लिए जो बेस्ट सुटेबल है आपको उस पर टिक करना है और आपको एग्जाम दे देना है, टिक करके कर देना है। उसमें क्या होता है कि पहला ऐसा एग्जाम है इसमें अगर आपने टॉप मार दिया, सारे फुल आपके नंबर आ गए, तब भी आप फेल हो जाओगे, और नंबर आपके कम है तब भी आप फेल हो जाओगे। मतलब कि आपको जो आपके दिमाग में सबसे पहले आया है आपको वो टिक करना है, उसमें ज्यादा दिमाग लगा के नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपने हिसाब से देखा कि यार मेरे तो ऐसा, मतलब किसी सिचुएशन में फंस गए तो मैं ऐसा करूंगा, मतलब शाहरुख खान ऐसे करता है मूवी तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। ऐसा नहीं करना है, हमारे दिमाग में सबसे पहले आया है हमें वो करना है। तो आप इससे क्या होगा, आप अपनी पर्सनैलिटी दिखा पाओगे कि मेरी क्या रियल पर्सनैलिटी है, और डिफेंस फोर्सेस को वही चाहिए कि आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। आपने जैसे ही वो कर लिया, अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 कंप्लीट हो गया, इसका रिजल्ट तुरंत आ जाता है। ये एग्जाम होता है ओएमआर शीट पे, आपने देखा होगा एक शीट होती है उसमें 4 1 2 3 4 लिखा होता है, आपको गोल करना होता है, उस ओएमआर शीट पे एग्जाम होता है। इसका रिजल्ट आ जाता है। जो बच्चे अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 क्लियर कर लेते हैं उनका होता है अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2। अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 में क्या होगा, आप एक सेमी सर्कल में बैठे होंगे, सामने 2 इन्विजिलेटर बैठे होंगे, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, एक नॉर्मल पेपर पे से टॉपिक होगा, उस पे सामने वाला इन्विजिलेटर पढ़ के बताएगा, इंग्लिश में होगा वो। एक कोई टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया या टूरिज्म हो गया, कुछ भी एक टॉपिक पे उन्होंने टॉपिक पढ़ा, आपके पास एक रफ शीट है, उस रफ शीट पे आपको जो भी उन्होंने टॉपिक पढ़ा है उसमें आप की पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। आपने की पॉइंट्स नोट कर लिए, उन्होंने अपना टॉपिक खत्म किया, आपसे पूछेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं है। समझ में आने के बाद आपने की पॉइंट्स नोट किए, उसके बाद आपको एक फाइनल शीट पे समरी लिखनी है, मतलब आपको क्या समझ में आया उस टॉपिक से। आपने एक समरी लिखी, वो समरी को पढ़ेंगे, उसके बाद आप सब जो ग्रुप में 15 लोग हैं 20 लोग बैठे हैं, आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। आप लोग उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और एक कॉमन सॉल्यूशन पे आएंगे, मतलब एक कॉमन पॉइंट पे आएंगे कि हाँ हम सब लोग इस पॉइंट से एग्री हैं। वो होता है आपका अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2। जो बच्चे अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 क्लियर कर लेते हैं वो हो जाते हैं रिकमेंड, इसका रिजल्ट आ जाएगा, और जो अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 क्लियर बाहर हो जाएंगे। अब जो बच्चे अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 क्लियर कर लेंगे उसके बाद उनको भेजा जाता है फेज 3 के लिए। फेज 3 होता है आपका मेडिकल, एमबीसी जिसे बोलते हैं। मेडिकल एयरफोर्स का जो जोधपुर में आएंगे बच्चे, उनका 2 जगह होता है, एक होता है जैसलमेर में, एक होता है हिंडन गाजियाबाद में। आप लोगों का मेडिकल होगा, मेडिकल के कुछ प्रावधान है कि आपकी हाइट कम से कम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, और गर्ल्स के लिए मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर, मतलब 152 सेंटीमीटर से ज्यादा ही हाइट होनी चाहिए फीमेल्स के लिए, और मेल्स के लिए 152.5 सेंटीमीटर। आपका चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब सांस लेके जब ऐसे फूल आ रहे हैं तो हमारी चेस्ट 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट फूलनी चाहिए। और आपकी आई साइड है तो 6/12, 6/24, करेक्टेबल चश्मे के साथ 6/6 होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके बॉडी में कोई बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए, कुछ लोग टैटू बनवा लेते हैं, टैटू नहीं होना चाहिए बॉडी में, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मतलब किसी के अगर बॉडी में टैटू है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। कुछ कंडीशन है इसमें, आपके इनर आर्म, मतलब ये जो इनर आर्म और साथ में आपका अपर पाम मतलब दोनों हाथों में इस जगहों पे अगर आपका नाम लिखा हुआ है या फिर कोई रिलीजियस सिंबल बना हुआ है, किसी ने ओम बना रखा है या किसी ने कुछ रिलीजियस टाइप का बना रखा है या फिर अपनी कम्युनिटी का बना रखा है। कुछ कम्युनिटीज होती है जिनके टैटू करना जरूरी होता है, ऐसा अगर आपने कुछ बनाया है वो मेडिकल वाला चेक करके आपको मतलब आपको आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इसके अलावा किसी ने कुछ और लिखा हुआ है, किसी का नाम लिखवा दिया है या फिर कुछ और बना रखा है, बहुत बड़ा बड़ा माल लिखवा रखा है, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। तो बॉडी में टैटू नहीं होना चाहिए। आपको बॉडी में कोई भी स्किन डिजीज नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के कोई वाइट हो जाता है वो नहीं होना चाहिए, कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे का कोई भी ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो मिनिमम 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। ये हो गया आपका मेडिकल का। अब जो बच्चे मेडिकल क्लियर कर लेते हैं उनके एक लिस्ट आती है पीएसएल, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। उस लिस्ट में जो बच्चों का नाम आ गया वो मेरिट में आ गए। उसके बाद आपको आता है इनरोलमेंट। इनरोलमेंट मतलब आपको फाइनली ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग 6 महीने की होती है बेलगाम में, कर्नाटक में एक जगह है बेलगाम, वहां पे आप लोग की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। उस 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाता है, ड्रिल वगैरह, फिजिकल एक्टिविटीज, पढ़ाई कराई जाती है, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब कुछ सिखाया जाता है, मतलब आपको एक परफेक्ट बना दिया जाता है।
अब अग्निपथ योजना के क्या क्या फायदे हैं? फायदे में सबसे पहले तो इसमें ये 4 साल का टेन्योर है, तो सबसे बड़ा फायदा तो इसका यही है कि आपको 4 साल का मौका मिलता है अपने आप को डेवलप करने का। आप किसी को कहीं जाना है, आप एंगेज हो गए, कहीं जॉब कर दी है, आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स है, लेकिन आप जॉब में फंस गए तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, 20-25 साल फंसे रह जाते हो। तो इसका सबसे पहला प्रोग्रेस यही है कि आपको 4 साल के अंदर अपने आप को डेवलप करने का मौका मिलता है। उसके बाद आप बाहर आके अपने आप को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर किसी बच्चे के अंदर कोई बिजनेस की काबिलियत है, तो वो आ जाएगा 4 साल में, अच्छा पैसा कमाएगा, अपने आप को डेवलप करेगा, सीखेगा टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, नई स्किल्स, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स पे काम करने का मौका मिलता है आपको। आपका एक टाइम शेड्यूल बन जाता है। वो सब कुछ सीखने के बाद आप बाहर आके 4 साल के बाद कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो कि बहुत बेटर होगा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मैं 4 साल में तो पूरा करना चाहता हूँ, मैं तो पूरा करना चाहता हूँ, तो जो बच्चे पास हो गए, जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें से मतलब जो 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, अगर 100 बच्चे हैं तो 25% बच्चों को रिटेन किया जाएगा आगे के लिए रेगुलर कैडर में। तो वो अगर चाहे तो हम पूरी नौकरी भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस हैं। अब इसमें आपको 30 दिन की छुट्टी मिलती है साल के अंदर, आपको सारी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, आपको पूरी कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन का फ्री मिलेगा। कहीं भी जाते हैं आप हाई एल्टीट्यूड में या फिर मॉडिफाइड फील्ड एरिया में कहीं भी रहते हैं तो उसका अलग अलग अलाउंसेस मिलता है, मतलब पैसा मिलता है अलग अलग। अगर कोई ज्यादा हार्ड एरिया में है, जैसे कि श्रीनगर में है, तो उसको वहां का अलग अलाउंस मिलेगा। कोई अगर चाइना बॉर्डर पे चला गया तवांग साइड में, तो उसको उधर का अलग अलाउंस मिलेगा। कोई अगर लेह लद्दाख में है तो उसका अलग अलाउंस, हर जगह का अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अब इसके बाद बात आती है आपको सैलरी का क्या है। यहाँ इसमें अग्निपथ स्कीम में सैलरी दी गई सेवा निधि पैकेज। सेवा निधि पैकेज के नाम से जाना जाता है। उसमें आपको फर्स्ट ईयर में सैलरी है 30,000 पर मंथ। मतलब जो बच्चा ज्वाइन करेगा, एनरोलमेंट हो गया उसका, ट्रेनिंग करने पहुंच गया, पहुंचते ही उसकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी 30,000 पर मंथ से। अब 30,000 फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में क्या होगा, उसका 10% इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही आपका एक साल कंप्लीट हुआ, आपको 30,000 में 10% इंक्रीज होकर 33,000 हो गया। फिर थर्ड ईयर जब होगा तो 33,000 में 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो हो जाएगा 36,500। फिर जब थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो 36,500 में 10% इंक्रीज हो जाएगा और हो जाएगा आपका 40,000 पर मंथ। ये आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। अब इस सैलरी में से कुछ गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन रखा गया है, मतलब आपको 70% आपको मिलेगी इन हैंड, 30% कंट्रीब्यूट कर देगी सेवा निधि पैकेज। जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर में सैलरी 30,000 थी, तो 30,000 में से 70% आपको मिलेगी, 30% कॉर्पस फंड में डाल दी जाएगी। अगर 30% देखा जाए तो वो 9,000 रुपए। अब 30,000 रुपए में से 9,000 आपके कॉर्पस फंड में चले गए, 21,000 आपके हाथ में आ गए, जिसको आप खर्च कर सकते हो, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। अब जो 9,000 आपने कॉर्पस फंड में डाले हैं, सेम इतने ही गवर्नमेंट भी उस कॉर्पस फंड में डालेगी। मतलब आपने 9,000 रुपए डाले, इसमें ही आपके 9,000 रुपए कंट्रीब्यूट हुए कॉर्पस फंड में, गवर्नमेंट भी 9,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर देगी, मतलब कि आपके 18,000 रुपए एक महीने में सेव होंगे। ऐसे ही आपका हर साल चलता रहेगा। अब जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सेकंड ईयर में हो गए, आपकी सैलरी हो गई 33,000। 33,000 का 30% कॉर्पस फंड में जाएगा, तब जाएगा तो 9,900 रुपए। सेम 9,900 रुपए गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी और ये हर महीने हर साल बढ़ता जाएगा। इस तरीके से 4 साल के बाद आप 5,02,000 रुपए टोटल अमाउंट कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट कर चुके होंगे 4 साल में। सेम इतना ही गवर्नमेंट ने किया है, तो टोटल हो गया लगभग 10,000 रुपए। इसमें इंटरेस्ट वगैरह लग के 11-12 लाख रुपए हो जाता है। जब हम 4 साल बाद इस स्कीम से निकलते हैं बाहर कि मेरे 4 साल खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ बिजनेस करना है, आपको जो सैलरी इन हैंड मिली है वो प्लस जो आपका ये 11-12 लाख रुपए वो आपको मिलता है। साथ में मिलता है स्किल सर्टिफिकेट, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। और अभी बहुत सारे एमओयू साइन किए गवर्नमेंट ने टाटा के साथ में, महिंद्रा के साथ में, और भी बहुत सारे पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनके साथ में साइन किए हैं। तो उसमें क्या होगा, आप ये आपने सुना भी होगा सीएपीएफ, कंबाइंड आर्म पुलिस फोर्स, द सेंटर की जो पुलिस फोर्स होती है उसमें भी 10% का प्रायोरिटी दिया गया है। डिफेंस सिविलियन में भी 10% का प्रायोरिटी दिया गया है। मतलब जो बच्चे चाहते हैं कि मैं 4 साल में एयरफोर्स में सर्व करूं, उसके बाद मैं जाके किसी और उसमें सर्व करूं, मतलब किसी और फोर्स में जाके सर्व करूं, एयरफोर्स में ना रह के किसी पैरामिलिट्री या पुलिस वगैरह में सर्व करूं, तो उसमें भी आपको 10% का प्रायोरिटी दिया जाएगा। और आपको मिलेगा एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, प्लस आपको एक मिलेगा ग्रेजुएशन पे डिग्री। वो कैसे मिलेगा, आपने जो 4 साल यहाँ पे नौकरी किया है उसमें से आपके 2 साल काउंट की जाएंगे ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और थर्ड ईयर में आपको एग्जाम देना पड़ेगा 4 साल के बाद। इस तरीके से आपका ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिल जाएगी। तो इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं। देखिए इसमें एक चीज है, आपको एक्स सर्विसमैन का कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं मिलता है, और जो आपको फैसिलिटीज थी वो 4 साल की नहीं मिलेंगी। जब 4 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप नॉर्मल सिविल
फोर्स में आ जाते हैं और अपना जैसे नॉर्मल आप इससे पहले थे वैसे सेम हो जाते हैं। बस आपके हाथ में एक कॉर्पस फंड है और आपके पास 4 साल में जो आपने सीखा है वो